4 और 5 नवंबर की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। मेरा युवा भारत, जिसको माई भारत के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये मुख्य रूप से 10 से लेकर 19 आयु वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मंच का कार्य करेगा। मेरा युवा भारत। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। ये सूची उन व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जो किसी वर्ष में सबसे अधिक दान देते हैं, यानी दान के मामले में शीर्ष पर रहते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर इस बार शिव नादर आए हैं, जो कि HCL के संस्थापक हैं। इन्होंने 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए दान दिए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर विप्रो के प्रमुख अजीज प्रेम जी हैं, जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए का दान दिया है। और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने 376 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो ये टॉप 3 हैं हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज, विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज अब ये बन गए हैं। इन्होंने जहीर खान के पिछले रिकॉर्ड, जो कि 44 विकेट का था, उसको तोड़कर अब ये उनसे आगे निकल गए हैं, मोहम्मद शमी। कोस्टा सेरेना, ये क्या है? ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। इसकी हाल ही में जल और परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से इसकी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया। ये अगले 2 महीनों में लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और उसमें 20,000 यात्रियों को ये लेकर जाएगी। ओके, कोस्टा सेरेना, ये पूछ सकता है सीधे सीधे कि कोस्टा सेरेना क्या है, तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। ओके। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का ये 6ठा संस्करण है, 6th एडिशन है, जिसकी थीम रखी गई है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। त्रिंकोमाली, ये श्रीलंका, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की एक शाखा का उद्घाटन किया गया है। तो पूछ सकता है कि भारत से बाहर हाल ही में SBI की एक ब्रांच या शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। ओके। कैमन आइलैंड, कैमन द्वीप, इसको FATF द्वारा ग्रे सूची से हटाया गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। देखिए, कैमन द्वीप ये कैरेबियन सागर में है, जो कि वर्तमान में कैमन आइलैंड ये ब्रिटिश का क्षेत्र है। ठीक है, ब्रिटिश के अधिकार में ये आता है। कैरेबियन सागर में इसकी वर्तमान स्थिति है। इसको FATF ने ग्रे सूची से हटा लिया है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में G7 के सदस्य देशों ने की थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसमें कुल 38 सदस्य वर्तमान में है, जिसमें भारत भी इसके सदस्य देशों में शामिल है। FATF का कार्य क्या होता है? ये विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद पर नियंत्रण संबंधी गतिविधियों को अंजाम देता है, उस पर नियंत्रण लगाता है FATF। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को हाल द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नमस्कार।